दोस्त कि ज्ञान से शब्द समझ में आता है और अनुभव से अर्थ। काफ़ी गहरी बात है, इसके बारे में सोचेगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो रैपिड रिवीजन के सेशन में पहला धर्म हम लोग का आता है इस्लाम धर्म, जिसे मुस्लिम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान में हुआ था। इन्हीं के जन्म के दिन को ईद ए मिलाद उल नबी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इनके माता का नाम अमीना और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका चाचा जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम अब्बू तालिब था। 612 ईस्वी में मदीना के हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वहीं पे इन्होंने मक्का से मदीना का जो यात्रा किया उसको हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में एक खदीजा नामक विधवा से विवाह किया था और उसके बाद इनकी पुत्री फातिमा का जन्म हुआ। इन्हीं पुत्री फातिमा से इनके दामाद अली की शादी होता है, जो कि आगे चलकर हम लोग जब जानेंगे कि इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में विभक्त होता है और जो अली साहब को मानने वाले हैं वो शिया कहलाए और मोहम्मद साहब को मानने वाले सुन्नी कहलाएं। देवदूत जिब्राइल के द्वारा इन्हें कुरान भेंट किया जाता है। शिया और सुन्नी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद इस्लाम धर्म दो भागों में शिया और सुन्नी में विभक्त हो जाता है। शिया जो कि अली साहब को यानी मोहम्मद साहब के दामाद को जो मानते थे वो शिया हो गए, और जो मोहम्मद साहब को मानते थे वो सुन्नी यानी सुन्नी में विश्वास करते थे, वो मोहम्मद साहब को मानते थे। वहीं पे आगे जाल के देखेंगे तो 661 में अली का हत्या कर दी जाती है और 680 में अली के पुत्र हुसैन के करबला यानी इराक के नामक स्थान पर हत्या कर दी जाती है। खलीफा पद काफ़ी महत्व रखता है इस्लाम धर्म में, जिसे 1924 में ख़त्म कर दिया गया। हम लोग आगे के इतिहास में पढ़े भी हैं कि 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा भी उसमें सहयोग रहता है, किया जाता है। वो इसी खलीफा के कारण ही 1919 में भी खिलाफत आंदोलन भारत में होता है। इवन इसाक जिन्होंने मोहम्मद साहब का जीवनी पहली बार लिखा था। भारत में इस्लाम धर्म का जो आगमन है 712 में अरब के जो रहने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम, उन्हीं के द्वारा प्रथम बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। और भारत या कहीं के भी मुसलमान हैं वो नमाज जब पढ़ते हैं तो वो मक्का की ओर अपना मुख करके नमाज पढ़ते हैं और मक्का की ओर मुख करके नमाज पढ़ने को किबला कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं ईसाई धर्म का रैपिड रिवीजन। ईसाई धर्म के संस्थापक जो ईसा मसीह को माना जाता है और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से लेकर के आगे के वर्ष को ईस्वी माना जाता है और उसके पूर्व जो उनके जन्म से पहले के वर्ष को ईसा पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, जिसे एडी और बीसी के रूप में भी हम लोग व्यक्त करते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबिल है और इनका जन्म के दिन को हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। इनके माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। नेक्स्ट कि एंडुस पीटर इनके दो शिष्य थे और पेटियस के द्वारा 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया जाता है। क्रॉस से हम लोग याद रखेंगे कि इनका जो प्रमुख चिन्ह है जो क्रॉस है, इन्होंने त्रितत्व का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। गोथिक जैसे हमारे भारत में गंधार शैली, द्रविड़ शैली यानी मंदिर निर्माण की जो शैली होती है उसे हम लोग गंधार, द्रविड़ शैली और बहुत सारी शैली है जिसको हम लोग जानते हैं। वहीं पे ईसा मसीह में ईसाई धर्म में गोथिक एक शैली होता है जिसमें चर्च का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पारसी धर्म की ओर। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस को माना जाता है। जिंदा अवस्था नामक इनका प्रमुख ग्रंथ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। इनका मूल शिक्षा सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, सेम टू सेम आप जैन धर्म में भी देखेंगे, जिसमें त्रिरत्न के सिद्धांत दिया गया है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक विचार और सम्यक आचरण कहा गया है, और इसमें सद्विचार, सद्वचन और सद कार्य की बात किया गया है। तो एक दूसरे में ओवरलैप्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों को कंपैरिजन करके भी आपको वीडियोज में रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए आगे हम लोग पारसी धर्म के बारे में और चीज़ देख लेते हैं कि पारसी धर्म को मानने वाले अहूर कहलाते हैं और अग्नि पूजक भी इसको कहा जाता है।